हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है उसका स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स SOSSR फॉर रोड्स क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। ये इफ़ेक्टिव हुआ था 5 नवंबर 2019 से। मध्य प्रदेश रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भोपाल MP। ठीक है, इसका मैं आपको अभी डिटेल में ये नहीं बता रहा हूँ आगे का, पर मैं आपको ये बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट जनरल नोट्स हैं इसके। इम्पोर्टेंट मतलब पहले तो जनरल नोट्स ही कंसीडर करते हैं ना हम कुछ भी चीज़ में, इसलिए स्पेसिफिकेशन क्या होता है। स्पेसिफिकेशन रेफर टू द स्पेसिफिकेशंस फॉर रूरल रोड्स पब्लिश्ड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस जनवरी 2014 ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये इसको बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था रूरल रोड्स के लिए, वो इसका स्पेसिफिकेशन बताएगा इसमें। और क्लॉज जो बताता है हमको, वो बताता है टू द क्लॉजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन रेफर टू इन नोट ए एंड अबव। ठीक है, इंजीनियर इंचार्ज क्या बताता है, ये रेफ़र करेगा जनरल मैनेजर को, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के जनरल मैनेजर को रेफ़र करेगा इंजीनियर इंचार्ज। ठीक है, इनिशियल सेटिंग आउट वर्क ऑफ रोड शाल बी कैरिड आउट सेपरेटली। जो इनिशियल सेटिंग हो रहा है रोड का, वो सेपरेटली होना चाहिए एज पर आइटम नंबर 1.6 ऑफ SSR। However, the rates of all items include element of setting out and carrying out the work in narrow or part width of road where directed unless specified। ठीक है, the measurement of excavation above water level and below water level shall be recorded separately। जो मेज़रमेंट होगा एक्सकेवेशन का वाटर लेवल के अबव और उसके नीचे, वो अलग से इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमको। द रेट्स ऑफ डी वाटरिंग, शोरिंग एंड शटरिंग शाल बी पेड एक्स्ट्रा फॉर मेजर क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन बिलो वाटर लेवल। जो रेट्स है आइटम के, जिसमें सेटिंग आ जाता है और वर्क कराना पार्ट विड्थ में रोड के। ठीक है, सॉरी द रेट्स ऑफ फॉर डी वाटरिंग, शोरिंग एंड शटरिंग शाल बी पेड एक्स्ट्रा फॉर मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन बिलो वाटर लेवल। जो रेट हैं शोरिंग के, शटरिंग के, वो पेड की जाना चाहिए, एक्स्ट्रा पेड किया जाना चाहिए जो मेजर्ड क्वांटिटी के लिए एक्सकेवेशन के, जो वाटर लेवल के बिलो। ठीक है, अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन टू द कंट्ररी, यूनिट रेट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क आर ऑफ फॉर कंप्लीटिंग द वर्क टू द स्पेसिफिकेशंस। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई वो हो जाता है, मतलब स्टिपुलेशन का मीनिंग आप देख लेना, जो यूनिट रेट हैं डिफरेंट आइटम के, वो फॉर कंप्लीटिंग द वर्क टू द स्पेसिफिकेशन, ये द रेट्स आर टू बी कंसिडर, इसके जो रेट हैं वो कंसिडर किए जाएंगे फुल रेट्स फिनिश्ड वर्क के लिए। इसमें क्या क्या आएगा, ऑल लेबर, मटेरियल, रॉयल्टीज़, लीज, रेंट, वेस्टेज, टेम्प्रेरी वर्क, प्लांट इक्विपमेंट, ओवरहेड चार्जेस और प्रॉफिट। ठीक है, ये सब आ जाएगा। अब क्या है, मोड ऑफ मेजरमेंट शाल बी एज पर प्रोविजंस कंटेंड इन द रेलेवेंट क्लॉजेज ऑफ द स्पेसिफिकेशन अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अब रिकॉर्ड ऑफ लेवल्स टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन मस्ट बी सेंड टू द जनरल मैनेजर। जो रिकॉर्ड होगा लेवल का, मतलब जो लेवल लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के पहले, वो जनरल मैनेजर के पास भेजे जाएंगे। PIU जो कि साइन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और उसके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, कंसल्टेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द PIU बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या है, द रेट्स इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। द रेट्स आर इंक्लूडिंग ऑफ रॉयल्टी एंड लेबर सेज बट एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसमें जो रेट इंक्लूड होंगे उसमें आएगा हायर करने का एलिमेंट, रनिंग चार्जेस, सब टाइप के प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट सब इंक्लूड हो जाएंगे।
जो कि वर्क को कंप्लीट करने में मदद कर रहे हैं। द रेट्स आर इंक्लूडिंग ऑफ, इसमें रॉयल्टी और लेबर कॉस्ट भी सब कुछ रहेगी, बस टैक्स एक्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। द रेट्स इंक्लूडिंग मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एज पर क्लॉज ना एंड इट्स सब क्लॉजेज। द रेट्स आर आल्सो इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ सैंपल ऑफ वेरियस materials brought by the contractor for use on the work as well as other tests for items of work as stipulated in the specification। अब क्या है, ये लिखा है अलग से, ISI marked reinforced cement concrete hume pipes must be used in the construction of roads। ये जो नोट्स बता रहा है हमको कि जो ISI मार्क वो रहेंगे जिनमें ISI का साइन रहेगा, वही पाइप हमारे यूज़ होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के, रोड के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इन केसेस वेयर ISI मार्क्ड ह्यूम पाइप्स आर नॉट अवेलेबल, GM में अलाउ यूज़ ऑफ ह्यूम पाइप्स कन्फर्मिंग टू IS स्पेसिफिकेशन। जनरल मैनेजर जो है वो अलाउ कर सकता है आप ह्यूम पाइप्स जो IS स्पेसिफिकेशन से कन्फर्म हो चुके हैं, ड्यूली टेस्ट जो कि टेस्ट हो चुके हैं DGS द्वारा और D द्वारा या MP-LUN द्वारा। द टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ DGS एंड D और MP-LUN विल बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट सच आइटम। NP4 पाइप्स में बी यूज्ड आफ्टर प्रायर रिटर्न परमिशन ऑफ GCM। NP पाइप 4 जो MP4 पाइप हैं वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो परमिशन CGM की परमिशन के बाद, ठीक है। अब क्या, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ द ह्यूम पाइप शैल बी एंश्योर्ड एज पर रिलेवेंट IS कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सर्टिफिकेट शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हम 10th पॉइंट देखते हैं। वेन एवर एग्जिस्टिंग रोड इज़ टू बी वाइडेंड, जब भी जो एग्जिस्टिंग रोड है हमारी उसको चौड़ा करना है हमको, साइड्स शैल बी कट इन स्टेप्स ऑफ 15 सेंटीमीटर थिकनेस एंड रेट फॉर कटिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फिलिंग विथ कॉम्पैक्शन टू रिक्वायर्ड डेंसिटी शैल बी पेएबल एज पर आइटम्स ऑफ एक्सकेवेशन एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जब भी हमको रोड की चौड़ाई बढ़ाना है तो जो उसको रेट ऑफ कटिंग है अर्थ का और उसका फिलिंग का है कॉम्पैक्शन करने के बाद, वो जो रेट है वो पे किया जाएगा एज पर आइटम्स ऑफ एक्सकेवेशन, क्या क्या आइटम लग रहे हैं एक्सकेवेशन के और कॉम्पैक्शन के, ठीक है। 11th पॉइंट है, मेटल टू बी यूज्ड फॉर ऑल बिटुमिनस कोर्सेज एंड सीमेंट कॉन्क्रीट शैल बी क्रश्ड इन मैकेनिकल क्रशर्स। मेटल फॉर अदर आइटम शैल बी यूज्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ MPRRDA। जो कि मेटल यूज़ हो रहे हैं बिटुमिनस कोर्सेज के लिए और सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए, वो क्रश्ड होना चाहिए मैकेनिकल क्रशर में, मतलब उनको फोड़ना चाहिए पहले हमको, छोटे छोटे कन्वर्ट करेंगे हम छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो अदर आइटम्स के हैं वो MPRRDA के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यूज्ड होंगे, ठीक है। फिर 12th पॉइंट क्या कह रहा है, द वर्क्स ऑफ शोल्डर मस्ट प्रिसीड द वर्क ऑफ सब बेस एंड बेस कोर्सेज एंड सक्सीड द बिटुमिनस कोर्सेज एंड सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। जो वर्क है शोल्डर का वो है सब बेस का और बेस कोर्स का, वो बिटुमिनस कोर्स का पेमेंट का। मस्ट प्रीसीड का मीनिंग आप देख लेना, मतलब पहले ये काम सक्सीड और प्रीसीड का मतलब ये होता है पहले ये काम होगा बाद में ये काम होगा, ठीक है। फिर वेयर एवर एन एग्जिस्टिंग बोल्डर सोलिंग और WBM पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी excavated, it shall be presumed that the following quantities of rubble and coarse aggregates would be available for reuse and issued to the contractor at the rate indicated against each। जब भी एग्जिस्टिंग बोल्डर जो है सॉलिंग, हमारे पास बोल्डर पहले से है उसमें, या WBM पेमेंट है, हमको जब भी एक्सकेवेट करना रहेगा WBM पेमेंट को, तो वो जो है ये सब क्वांटिटीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। रबल को, कोर्स एग्रीगेट को अवेलेबल होना चाहिए रीयूज़ के लिए, और जो कि इशूड हो गई हैं कॉन्ट्रैक्टर को। देखो रबल अब ये इस हिसाब से, इस रेट के हिसाब से इशू होगी कॉन्ट्रैक्टर को। ये रबल होगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रबल फॉर एवरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये कंटिन्यू करते हैं हम। रबल 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रबल for every cubic meter of excavated boulder shoaling at the rate ₹115 per cubic meter of soiling। इसमें क्या कह रहा है कि जो
रबल है वो तो क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं हम। फॉर एवरी क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेटेड बोल्डर सोलिंग, जब भी हम 1 क्यूबिक मीटर एक्सकेवेट करेंगे बोल्डर सोलिंग, तो वो उसका चार्ज रहेगा 115 पर क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइलिंग, मतलब पर क्यूबिक मीटर में हमारा इतना चार्ज लगेगा। ठीक है, ये पहले से डिसाइड हो चुका है, मतलब ये करे हैं अभी। फिर कोर्स एग्रीगेट होता है 1.10 क्यूबिक मीटर फॉर एवरी क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेटेड WBM एट द रेट ₹120 पर क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेटेड WBM। इसमें क्या कह रहा है कि WBM का रेट अलग है और उसका रेट अलग है, बोल्डर सोलिंग का, मतलब रबल का अलग है और कोर्स एग्रीगेट का अलग रेट है। कोर्स एग्रीगेट 1.10 क्यूबिक मीटर फॉर एवरी क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेटेड WBM। ठीक है, एक्सकेवेटेड WBM शुड बी स्क्रीन्ड टू सेग्रीगेट मेटल फ्रॉम मूरम स्क्रीनिंग बिफोर रीयूज। अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बस ये डालना पड़ेगा गूगल में कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश SSR फॉर रोड्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। आते हैं 14th पॉइंट पे। बिटुमेन एंड मॉडिफाइड बिटुमेन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिफाइनरी। जो बिटुमेन है होता है हमारा, और जो मॉडिफाइड बिटुमेन है वो ऑब्टेन होना चाहिए गवर्नमेंट रिफाइनरी से। द बिटुमेन एमल्शन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिफाइनरी और फ्रॉम रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर हैविंग ISI मार्क। जो बिटुमेन एमल्शन है वो ऑब्टेन होना चाहिए गवर्नमेंट रिफाइनरी से या रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर से, जहाँ जिसमें ऐसा ISI मार्क हो या जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी contradiction in the provisions of the specifications and this schedule of rate, the provision of the later would take precedence। अगर कोई भी मतभेद आता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद प्रोविज़न में स्पेसिफिकेशन के, तो ये जो SOR है हमारा शेड्यूल ऑफ रेट, वो हम उसको मतलब प्रेसिडेंस लेंगे, उसका कुछ करेंगे, मतलब उसमें पहले थोड़ा हम रिसर्च करेंगे, जब जाके उसको यूज़ करेंगे। फिर डिसमेंटलिंग क्या होता है, सॉरी डिसमेंटलिंग मतलब डिसमेंटल करना, मतलब उसको तोड़ना, एक एक पार्ट्स हटाना। डिसमेंटलिंग ऑफ यूटिलिटीज़ विल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। जो डिसमेंटलिंग है यूटिलिटीज़ की, वो की जाएगी किसके सुपरविज़न में, कंसर्न डिपार्टमेंट के, विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन को लेके। फॉर नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज प्लेट कॉम्पैक्टर्स शैल बी यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन टू अचीव द डिज़ायर्ड डेंसिटी। नैरो और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के लिए प्लेट कॉम्पैक्टर्स यूज़ होना चाहिए कॉम्पैक्शन के लिए, डिज़ायर्ड डेंसिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। फिर 18th पॉइंट है, द एक्चुअल क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल शैल बी एज पर जॉब मिक्स फार्मूला फॉर बिटुमिनस वर्क। जो एक्चुअल क्वांटिटी होंगी मटेरियल की, वो एज़ पर जॉब, जो कि हमारा क्या वर्क होने वाला है उस पर डिपेंड करेंगी, उसके फार्मूला पे, मिक्स फार्मूला फॉर बिटुमिनस वर्क। ठीक है, फिर 19th पॉइंट है, लेटेस्ट IS एंड IRC कोड शैल बी फॉलोड। फिर 20 पॉइंट है, द गिर्थ ऑफ ट्रीज शैल बी मेजर्ड एट 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। जो गिर्थ होती है, गिर्थ मतलब जो हमारा पेड़ होता है उसकी जो मोटाई होती है उसको गिर्थ कह रहे हैं हम, मतलब उसके जड़ की जो मोटाई होती है, मेन जड़ की, मेन रूट की, वो मेजर्ड होना चाहिए 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब बाकी पॉइंट हम दूसरी वीडियो में कंसिडर करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए टोटल हमारे 44 पॉइंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप सपोर्टिंग गाइज।